स्टॉक सिलेक्शन के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे पीबी रेशियो क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि आइडियली पीबी रेशियो की वैल्यू क्या होनी चाहिए और लास्ट में हम जानेंगे कौन सी इंडस्ट्रीज में पीबी रेशियो काम करता है। पीबी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू बुक रेशियो, जहाँ पर हम कंपनीज के मार्केट वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। अगर किसी कंपनी का पीबी रेशियो 1 से कम होता है तो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड स्टॉक होता है। पीबी रेशियो हमें यह भी बताता है कि इन्वेस्टर्स 1 रुपए की बुक वैल्यू पर कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पीबी रेशियो समझने के लिए आपको सबसे पहले बुक वैल्यू समझनी पड़ेगी। बुक वैल्यू क्या होती है तो इसका हमने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बुक वैल्यू को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको पीबी रेशियो समझने में आसानी हो जाए। बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जब हम कंपनी के एसेट्स में से लायबिलिटीज को निकाल दे तो हमारे पास जो नेट वैल्यू बच जाती है वही बुक वैल्यू होती है। बुक वैल्यू तब काम में आती है जब कंपनी किसी भी रीजन की वजह से बंद होने वाली होती है, तो जो कंपनी का नेट अमाउंट है वो शेयर होल्डर्स को बुक वैल्यू के हिसाब से ही बांटा जाता है। अब चलिए जानते हैं कि पीबी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। पीबी रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट शेयर प्राइस डिवाइड बाई बुक वैल्यू पर शेयर। या फिर कंपनी की पीबी रेशियो आप एक और तरीके से निकाल सकते हो, जब आप मार्केट कैप को डिवाइड करते हो नेट वर्थ या बुक वैल्यू से तो भी आपके पास पीबी रेशियो आ जाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो और नेटवर्थ को ऐड कर लेना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्कैनर के अंदर, ताकि आपको आसानी हो सके फिर कैलकुलेट करने के अंदर। तो पहले मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। ये आप ऐड रेशियो टू टेबल के ऊपर क्लिक करके ऐड कर सकते हो दोनों चीजें, तो यहाँ पे आ जाएंगी अभी ये वैल्यू भी। तो पीबी रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट शेयर प्राइस डिवाइड बाई बुक वैल्यू पर शेयर। तो ओएनजीसी की करंट शेयर प्राइस चल रही है अभी 278.85। कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर है 246 रुपए। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो यानी पीबी रेशियो आ जाएगा। तो पीबी रेशियो आ गया अपना 1.13। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बुक वैल्यू 246 वाली है वो पर शेयर वाली बुक वैल्यू है और जो नेटवर्थ वाली वैल्यू है वो पूरी कंपनी की बुक वैल्यू है। तो फर्स्ट फॉर्मूले में अपन ने पीबी रेशियो को निकाला था बुक वैल्यू पर शेयर से। अपना पीबी रेशियो निकालने का दूसरा फॉर्मूला है जब हम मार्केट कैप को डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू से तो हमारा पीबी रेशियो आ जाएगा। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो अपना मार्केट कैप है 3,51,430 करोड़ रुपए, वही इसकी बुक वैल्यू नेटवर्थ है 3,09,627 करोड़ रुपए। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो आपका पीबी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.13 आ जाएगा। यहाँ तक की वीडियो में आपको पीबी रेशियो तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए जानते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज में पीबी रेशियो काम नहीं करता है। पीबी रेशियो सब कंपनीज पर यूज नहीं होता है क्योंकि हर कंपनी के पास भारी एसेट्स नहीं होते हैं। जैसे कि आईटी कंपनीज है उनके पास एसेट्स ज्यादा नहीं होते हैं, वो बस एक बड़े से ऑफिस लेती है और वहां पर 1500 लोगों को बिठाकर काम करवाती है। लेकिन एम्प्लॉयज को तो कंपनी का एसेट्स नहीं मान सकते, वो तो एक्सपेंस होते हैं कंपनीज के लिए क्योंकि उनको सैलरी देनी पड़ती है। इसलिए ऐसी कंपनीज को हम पीबी रेशियो से कंपेयर नहीं कर सकते। अब चलिए जानते हैं कि पीबी रेशियो का यूज हम कौन सी कंपनीज के एनालिसिस में कर सकते हैं। पीबी रेशियो का यूज हम हैवी इंडस्ट्रीज में करते हैं जहां पर काम हैवी मशीनों से होता है, जैसे कि ऑयल इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यहाँ पर प्लांट्स एंड मशीनरी का यूज ज्यादा होता है। इसी के साथ आप रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज को भी देख सकते हो, आपको हमेशा यहाँ पर पीबी रेशियो कम ही मिलने वाला है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स पीबी रेशियो 1 से कम को अच्छा मानते हैं और कुछ इन्वेस्टर्स पीबी रेशियो 3 से कम को भी अच्छा मानते हैं। पीबी रेशियो का कोई एक आइडियल नंबर नहीं होता है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। ये वैल्यू इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करती है। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि हम पीबी रेशियो में बुक वैल्यू की बात करते हैं और जहां पर भी बुक वैल्यू का यूज होता है वहां पर हमें ट्रांजिबल एसेट्स को भी कंसीडर करना पड़ता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें ट्रांजिबल एसेट्स ज्यादा होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ गई, ऑयल एंड रिफाइनरी आ गई या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली इंडस्ट्रीज आ गई, उन इंडस्ट्रीज की कंपनी की बुक वैल्यू हाई होती है। इसका मतलब है कि इन इंडस्ट्रीज में पीबी रेशियो काफी कम होता है। बट जो आईटी कंपनीज है उनके अंदर ट्रांजिबल एसेट्स कम होते हैं, तो ऐसी कंपनीज का बुक वैल्यू कम होता है और उनका पीबी रेशियो हाई होता है। पीबी रेशियो की लिमिटेशन ये है कि आप केवल पीबी रेशियो को देखकर ही डिफरेंट सेक्टर को एनालिसिस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अगर आपको डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक को एनालिसिस करना है तो आपको एक रेशियो को और ऐड करना पड़ेगा, जिससे ही आपको पता चल पाएगा कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और ये रेशियो आपके लिए रिटर्न ऑन इक्विटी ROE रेशियो हो सकता
सकता है। पीबी रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी को आप एक साथ एनालिसिस करके एक अच्छी वैल्यूएशन वाली कंपनी को चेकआउट कर सकते हो। अगर किसी कंपनी का आरओई और पीबी रेशियो एक साथ बढ़ रहा है तो वो स्टॉक अच्छा स्टॉक माना जाता है। बट यही अगर किसी कंपनी का पीबी रेशियो तो हाई है बट आरओई कम है तो ऐसी कंपनी से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इससे ये इंडिकेट होता है कि वो कंपनी ओवर वैल्यूड है। और अगर आपको किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप पीबी रेशियो और आरओई दोनों को देखकर ही कोई डिसीजन लेना। उम्मीद करता हूँ कि आपको पीबी रेशियो जो है वो समझ में आ गया होगा। रही बात आरओई की तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपका दिल से शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपसे ऐसी वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो सके।